बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। प्रोग्राम में शुरू के गुफ्तगू होंगे जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज के प्रोग्राम का एक ही एजेंडा है और वो शहर कायद है। कराची की सूरत हाल है, मानसून का छठा स्पेल जिसने तबाही मचा दी है। अब से कुछ देर पहले एक और सीज़न शुरू हुआ है, एक और स्पेल शुरू हुआ है बारिशों का। पूरा शहर इस वक्त नदी नालों की सी मंजर कशी कर रहा है। बदतरीन बारिशें हैं ये शहर कायद में। कराची में 90 साल रिकॉर्ड टूट गया है। महकमा मौसमियात इस बारे में क्या कहता है, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। शहर भर में आज हुआ क्या, अवामुन्नास को मुश्किलात क्या हैं, रिलीफ क्या हो रही हैं, एक्टिविटीज़ कैसी हैं, ये सारे मामला ताज़ेर बहस लेकेंगे, तफसील से बात करेंगे। शहर कायद जहाँ जगह जगह सैलाब, हर जगह तबाही और हर चेहरा अब मायूसी की शक्ल पेश कर रहा है। रिकॉर्ड बारिशें हुई हैं, क्या इदारे अलर्ट होने के बावजूद तैयार थे, तैयार हैं? इस सवाल का जवाब भी हमें चाहिए होगा। गाड़ियां, सामान, सब कुछ डूब गया है कराची में। हर तरफ जहां निगाह दौड़ाई जाए तबाही है। मामूल की जब बारिश होती है तो भी जो सिविल इदारे हैं उनके इंतजामात नाकाफ़ी होते हैं। ये तो फिर गैर मामूली बारिशें हैं, तो ऐसे में क्या सूरत हाल होगी? वो सिर्फ जिस तन लागे सो तन जाने वाली सूरत हाल है। मौसमियाती तब्दीलियों का आज हम जिक्र करेंगे क्योंकि क्लाइमेट चेंज पर बहुत बात होती है, बहुत बहस होती है। वज़ीर आज़म का एक प्रोग्राम तो है, प्लांटेशन वो करवा रहे हैं, मिलियन ट्री सुनामी की अगर बात की जाए तो। लेकिन उसके बावजूद ग्लोबल वार्मिंग में पाकिस्तान उतना बड़ा प्लेयर नहीं है। लेकिन जो मुतासरीन है ममालिक में, उसमें 7वां बड़ा मुल्क है जो मुतासर होगा ग्लोबल वार्मिंग से। साइंसदान, क्लाइमेट चेंज के एक्सपर्ट्स बारहा हमें हालिया बरसों में वार्निंग दे रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीलियां पाकिस्तान को बुरी तरह मुतासर कर सकती हैं, चाहे वो हीट वेव हो, दर्जा हरारत में इजाफा होना हो, या फिर गैर मामूली बारिशें होना हो, सैलाबी सूरत हाल का होना हो। ये सब हम विटनेस कर रहे हैं पाकिस्तान में पिछले चंद बरसों से बिलखसूस। अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि 3 अगस्त को महकमा मौसमियात पाकिस्तान ने जो प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें 3 अगस्त को उन्होंने बताया कि जुमेरात से हफ्ते के दौरान सिंध और बलूचिस्तान के मशरकी इलाकों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। ये प्रेस रिलीज है, ऑफिशियल जो वेबसाइट है मेट डिपार्टमेंट की पाकिस्तान में, उस पर यह जारी प्रेस रिलीज जो अभी भी मौजूद है। इस प्रेस रिलीज में बताया गया है कि कहाँ कहाँ किन इलाकों में बारिश होगी, जिसमें कराची का जिक्र है, हैदराबाद का, ठट्ठा का, बदीन का, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगड़ और दीगर इलाकों का। लेकिन इस प्रेस रिलीज के आखिर में नोट बड़ा अहम है। उस नोट में लिखा है कि कराची और हैदराबाद में जुमे और हफ्ते को तेज मूसलाधार बारिश के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा है, जबकि खुशदार के पहाड़ी नदी नालों में तुगयानी का इम्कान है। ये वाजे किया गया महकमा मौसमियात की जानिब से 3 अगस्त को। आज 27 अगस्त है जब मैं आपसे मुखातिब हूँ। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि वार्न तो किया गया, लेकिन जो सूरत हाल दरपेश हमें हुई उससे हमें अंदाजा होता है कि तैयारी हमारे सिविल इदारों की नहीं थी। यही वजह है कि पाक फौज को हरकत में आना पड़ता है, NDMA को हरकत में आना पड़ता है, FWO को अपील की जाती है, मुखय्यर हज़रात बाहर निकलते हैं। फिर 24 अगस्त की प्रेस रिलीज भी देखिए इसी महकमा मौसमियात की। इस प्रेस रिलीज में भी रवां हफ्ते के दौरान मुल्क भर में मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई की गई है और ज़ेरीन सिंध में अर्बन फ्लडिंग का जिक्र किया गया है और फ्लैश फ्लडिंग और निशेबी इलाके ज़ेर आब आने के खदशे का इजहार किया गया। इसमें भी जो नोट लिखा गया है उसमें कराची, हैदराबाद, ठट्ठा और बदीन में पीर से मंगल के दौरान मूसलाधार बारिश के बायस अर्बन फ्लडिंग का शदीद खदशा है, जिसका इजहार किया गया है और बलूचिस्तान के इलाकों का जिक्र भी किया गया है। ये तो महकमा मौसमियात है जो अपना काम बज़ाहिर करता हमें दिखाई देता है। अब आ जाते हैं हम मौसमियाती तब्दीलियों का जिक्र करते हैं कि इस बारे में दुनिया भर के इदारे, बिलखुसूस UNDP, वो क्या कहता है पाकिस्तान के बारे में। उनकी अपनी वेबसाइट पर आप जाएं, मौसमियाती तब्दीलियों का जिक्र करें तो वो वेबसाइट ये कहती है कि पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से अशद ज़रूरत है कि इन मामलात को समझने और इनसे निमटने के लिए पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन शेयरिंग, तालीम, तरबियत, टेक्निकल और साइंसी रिसर्च की अशद ज़रूरत है, क्योंकि इस बारे में मामला फहमी नहीं है। और कुदरती ख़तरात का जिक्र करते हुए कहा गया है कि इन इलाकों में यानी पाकिस्तान में अक्सर ज़लज़ले आएंगे। सिंध के तरफ सैलाब की सूरत हाल होगी बिलखुसूस जुलाई और अगस्त में। फिर यही कहा गया कि तेज़ी से बदलते हुए मानसून के जो सिस्टम है उसमें तब्दीली आ रही है, क्योंकि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और इंडस रिवर सिस्टम के तरफ में ये सैलाबी सूरत हाल बद से बदतर होती जाएगी। और फिर जैसे कि मैंने इब्तदाई में अर्ज़ किया कि ग्लोबल वार्मिंग में तो हमारा ज़्यादा किरदार नहीं है, लेकिन यह ज़रूर कहा गया UNDP की वेबसाइट में कि मुतासर मुल्कों में हम 7वें नंबर पर हैं। सालाना दर्जा हरारत में भी इजाफा हो रहा है 0.6 सेल्सियस सेंटीग्रेड, जिसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर हमें जो है वो उसका सामना करना पड़ता है। आज गवर्नर इमरान इस्माइल साहब का ट्वीट भी हमने देखा, जिन्होंने कहा कि मुद्दत से पनपती हुई साजिश ने डुबोया, कहने को मेरे शहर को बारिश ने डुबोया, लेकिन किया क्या?
इसका जवाब हमें नहीं मिल पा रहा। कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों के कुछ मनाजिर आप दिखाएंगे जहाँ पुलिस वैन जिस तरह से फंसी हुई है, जिस तरह से फर्नीचर मार्केट में पानी घुसा हुआ है, जगह जगह जो हब डैम जो कराची की पूरे साल की पानी की ज़रूरियात पूरी करता है, हब डैम से पहले ज़रा ये पुलिस वैन के साथ जो आज हुआ ये भी आप देख सकते हैं, सारा दिन सोशल मीडिया पे ये वीडियो नशर होती रही। लेकिन हब डैम जो पूरा साल कराची शहर की पानी की ज़रूरियात पूरी करता है, अक्सर हम खबरों में ये जिक्र करते हैं कि ये खुश्क हो रहा है, पानी की सतह यहाँ कम हो रही है और फिर वाटर माफिया एक्शन में आ जाता है। यहाँ 338 फीट इसकी गहराई कैपेसिटी है, 339 फीट आज किसी भी लम्हे ये हो सकता है स्पिलवे खोलने पड़ेंगे, पानी ओवरफ्लो करेगा, मुबारक विलेज से होता हुआ ये समुद्र में जाएगा, रास्ते में जो इलाके आएंगे वो ज़ाहिर बात है वहाँ पे सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। लेकिन ये कहना कि ये सिर्फ पाकिस्तान की ही सूरत हाल है, ये गलत होगा। चीन तरक्की याफ्ता एक मुल्क, वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा डैम 3 गॉर्जेस डैम वहाँ बनाया गया। वो डैम जहाँ जिसकी लंबाई 2.3 किलोमीटर है, जो दुनिया का सब में 22,500 मेगावाट बिजली बनती है, जो पाकिस्तान की शायद मजमूई ज़रूरत से भी कहीं ज़्यादा है। यहाँ जो सूरत हाल थी अल जज़ीरा ने और दीगर वेबसाइट्स में और चीनी नशरियाती इदारों ने भी जारी की वीडियो वो हम नशर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से बिफरा हुआ ये डैम है, स्पिलवेज को खोलना पड़ रहा है और 300 से ज़ायद नदी नाले चीन में ऐसे हैं जो बिफर चुके हैं, सैकड़ों अफराद जहाँ भाग हो चुके हैं। सख्त तरीन मौसमी हालात का सामना है चीन को, बांग्लादेश को, म्यांमार को, भारत को और फिर पाकिस्तान भी उससे मुतासिर हो रहा है। शहर कायद में अब फौरी तौर पर क्या ज़रूरत है, सैलाब आ चुका, रिकॉर्ड बन चुके, इस पर भी हम बात करेंगे। शामी साहब अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, कोशिश होगी बराह रास्त भी आप हमें ज्वाइन कर सकें। तो ये सर 90 साला रिकॉर्ड तो टूट गया, लेकिन जो मैंने महकमा मौसमियात की प्रेस रिलीज़ UNDP पे मौसमियाती तब्दीलियों का जिक्र किया, इस सब को बताने का मकसद ये था कि ये कहना शायद गलत ना हो कि वार्न किया गया, बताया गया, हमारी तैयारी नहीं थी। देखिए इसमें 2 पहलू हैं। फरमाइए सर। एक तो ये है कि ये एक आसमानी बला है या वबा है, और ये तूफान जो है या सैलाब जो है या बारिश जो है, इसने पूरे खित्ते को, इस खित्ते को लपेट में ले रखा है। चीन, भारत, पाकिस्तान सब इसकी लपेट में है और भारत में 1,70,00,000 से जायद लोग इससे मुतासर हो चुके हैं जी। 30 लाख अफराद बेघर हो गए हैं, कैंपों में रह रहे हैं, हजारों घर तबाह हो चुके हैं और कई रियासतें इसकी लपेट में हैं, बिहार से लेके आसाम तक और केरला तक, महाराष्ट्र से लेकर। इसी तरीके से अगर आप चीन में चले जाएं तो चीन में भी सूरत हाल बड़ी मखदूश है जी। वहां भी 63 मिलियन लोग चंद रोज पहले तक जो गिनती हुई है इन सैलाबों से मुतासर हुए हैं। ऐसे ही सर। और 178 बिलियन जो युआन है उसका नुकसान हो चुका है, 54,000 घर तबाह हो चुके हैं। गुज़श्ता 10 साल में ये बदतरीन आफत है जो चीन पे नाज़िल हुई है। कोरोना की वबा के बाद एक दूसरी बड़ी वबा है। तो एक तो ये बहुत बड़े पैमाने पर तबाही फैल रही है और बारिश बरस रही है और तूफान आ रहे हैं और इसका मुकाबला गैर मामूली कोशिश से करना है। तो एक जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि 90 साल का रिकॉर्ड टूटा है कराची में, इतनी बारिश 90 साल में नहीं हुई। लेकिन ये एक पहलू है। एक बात ये भी कही जा रही है कि 1967 के बाद इतनी ज्यादा बारिश कभी कराची में नहीं हुई। 1967 में जब कराची में बारिश हुई थी उस वक्त मैं कराची में था, मेरी सहाफत का आगाज हुआ था उस वक्त। तो तब भी आपने ऐसी ही सूरत हाल देखी थी जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं कराची शहर की? नहीं, जो सूरत हाल अब है वो उस वक्त कराची में नहीं थी। ठीक। उस वक्त गवर्नर जो थे जनरल मूसा खान थे, और जब गवर्नर मूसा खान वहां आए तो हमारे जो अखबार था हमारा हुर्रियत, उसके अदारिया नवीस से मौलाना सैयद हसन मुसन्ना नदवी, मौलाना सैयद सुलेमान नदवी के शागिर्द थे, बड़े साहिब तर्ज अदीब थे। तो उन्होंने अदारिया लिखा
उसका उन्वान था पानी सर से ऊंचा हो चला, जी और कहा कि जब गवर्नर मूसा कराची पहुंचे तो बारिश ने बरस बरस कर अर्ज किया कि हुजूर खबर लीजिए, पानी सर से ऊंचा हो चला। एक तो उस जमाने में कराची की आबादी इतनी नहीं थी जितनी आज है। कराची इस तरह अनमैनेजेबल नहीं था, उसमें गैर कानूनी बस्तियां आबाद नहीं हुई थी, उसमें तजावुजात उस तरह से नहीं थे, ठीक। उसमें नाले जो थे जी। उनको लोगों ने उस तरीके से उन पर कब्जा नहीं कर रखा था। उस वक्त ना वहाँ एमक्यूएम थी, ना वहाँ पीपल्स पार्टी थी, ना इस कुमार की कोई दूसरी जमात थी। ठीक। तो इस वक्त वहाँ तो बड़ी एक सेटल्ड तरीके से काम चल रहा था और परेशानी थी लोगों को, लेकिन उस पर काबू पाया गया। जो आज परेशानी है, आज एक तरफ तो ये जो बला है या वबा है या तूफान है, ये अनप्रेसिडेंटेड है, और दूसरी तरफ मामला ये है कि हम मामूल की बारिशों का मुकाबला करने की काबिल भी नहीं है। तो लोग जो हैं वो घरों में महसूर हो गए हैं। अरे शाम साहब, पे बैठे ये हैं। आप ये देखिए, आप जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, मैं इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूँ कि हम कोशिश कर रहे हैं कि लिंक इस्टेब्लिश हो सके, लेकिन शदीद मौसमियाती मसाइल का सामना है। कोशिश करें बराह रास्त आपको हम देख सकें और आपसे बात कर सकें। असलम खान साहब ब्यूरो चीफ कराची से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका लिंक भी अभी तक बराह रास्त हम तक नहीं पहुँच पा रहा बारिशों की वजह से। डॉक्टर खालिद मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर डॉक्टर हैं महकमा मौसमियात में और तर्जुमान भी हैं। आप दोनों को खुशामदीद भी कहते हैं। शामी साहब से भी हम लिंक इस्टेब्लिश करते हैं। साथ खबर हम ये है कि अब आर्मी फ्लड इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर कराची में कायम कर दिया गया है। इसके साथ साथ मेडिकल कैंप बनाए गए हैं लियाकताबाद में, न्यू कराची में, गुलबर्ग कराची में। अभी तक 10,000 अफराद को खाना तकसीम किया गया है जिनको ज़रूरत थी, और 36 मकामात ऐसे हैं कराची भर में जहाँ पर निकासी आब के लिए पानी निकालने के लिए कोशिश कर रही है पाकिस्तान आर्मी की टीमें, और पाकिस्तान नेवी के जो एमरजेंसी रिस्पांस टीम्स हैं वो भी अपनी जो कश्तियाँ उनके साथ मुख्तलिफ इलाकों में रिलीफ की एक्टिविटीज़ में भरपूर हिस्सा ले रही हैं। बदीन और दादू में सर्विसेज इसके अलावा हैं। डॉक्टर खालिद साहब, आपको मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। सर, शामी साहब ज़रा 67 का जिक्र कर रहे थे, 90 साल तारीख़ का जिक्र कर रहे थे, आपकी प्रेस रिलीज़ का भी हमने जिक्र किया। ये फरमाइएगा किस कदर रिकॉर्ड बारिशें हुई हैं और हो रही हैं इस वक्त सिंध में और कराची में? जी, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इनवाइट किया। एक्चुअली अगर हम इस साल की रेन के बारे में बात करें तो इस साल जो हमारी रेन हो रही है इस टाइम, वो अगस्त में हमारे पास अबव नॉर्मल है। और अगर हम डिफरेंट एरियाज की बात करें, जैसे हमारे पास गुलशन हदीद है, वहाँ पे 610 मिलीमीटर हो गई, फैसल शहर है, फैसल पे 500 मिलीमीटर हो गई। तो ये जो है ये अबव नॉर्मल अगस्त की है। अगर हम टोटल सीजन की बात करें तो सीजन में भी हमारे पास अबव नॉर्मल है, लेकिन वो जो मेन बारिश हुई है वो अगस्त में हुई है। हमारी प्रेडिक्शन के हवाले से बात करें तो हमने इस दफा प्रेडिक्शन में दो चीजें कही थी। एक तो ये कहा था कि जो रेंज है अबव नॉर्मल होंगी, और उसकी जो मेन शिद्दत है वो स्टार्ट होगी अगस्त से। जुलाई में हमने कहा था कि बिलो नॉर्मल है, और जो अगस्त में हमने अबव नॉर्मल कहा था उसमें हमने ये कहा था कि उसका ज्यादातर जो फोकस होगा वो साउथ की साइड पे होगा, जिसमें सिंध का एरिया था और साउथ ऑफ पंजाब था। उस हवाले से प्रेडिक्शन पे जाएं तो प्रेडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट है। अब ये है कि कराची में जो कि निकासी का प्रॉब्लम है वो ना होने की वजह से, या कि वहाँ पे ज्यादा रेन नहीं हुई तो उस वजह से वो पानी वहाँ पे इतना खड़ा हो गया। अगर हम एवरेज की बात करें तो हमारे पास जो एवरेज रेन है अगस्त की वो 60 to 70 मिलीमीटर है, और इस दफा मोर देन 600 को हम क्रॉस कर चुके हैं। तो ये कराची के इंतजामिया के लिए एक एक्सेप्शनल सा केस था, जिसकी वजह से ये इतना इशू बन गया। अच्छा, आप ये फरमा रहे हैं कि औसतन 60 से 70 मिलीमीटर इस महीने में कराची में बारिश रिकॉर्ड होती है और एस्टीमेट किया जाता है, लेकिन इस बार 600 मिलीमीटर को भी क्रॉस कर गए, जो कि बिलाशुबा बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आप मेरे साथ रहेंगे असलम खान साहब, चूँकि बारिश में भीग रहे हैं, मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ। साथ शामी साहब, असलम खान साहब, आप इस वक्त कहाँ हैं? शहर भर में आज आपने क्या देखा है? ताज़ा सिलसिला है बारिशों का, क्या देख पाए आप पूरे दिन में? जावेद साहब, आपने मुझसे कहा कि अभी हमारा लिंक स्टेबल है। जी बिल्कुल। तो कहो जी जी तस्वीर लगाई है जी असलम साहब। वजह ये असलम साहब जी जी जी
बोलिए। जानी साहब, मैं ये बता रहा था कि 20 मीटर दूर डीएसएनजी खड़ी है, वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। एक जगह हम खड़े हैं, ये पीएचएच ब्लॉक 6 है, नर्सरी का इलाका, और इस वक्त मंजर दरिया का मंजर पेश कर रहा है। जिस तरह भी बताया गया कि जो रिकॉर्ड है एक 600 मिलीमीटर तक, 500 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है सिर्फ अगस्त। असलम साहब, दोबारा कोशिश करते हैं। आज तो जो महकमे सिंध के उनकी बिल्डिंग्स को डूब गई, स्पोर्ट्स सेंटर डूब गए, केटीपी जो अंडरपास था वो हमने देखा पूरा बर्लब हो चुका था, तो कोई सूरत बयान नहीं की जा सकती। डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे जो प्रेडिक्शंस आपने की, लेकिन ये बताएं कि इस सूरत हाल में ये गैर मामूली सूरत हाल क्यों हुई है? क्या इसमें मौसमियाती तब्दीलियों का असर है, क्लाइमेट चेंज का असर है, या अनएक्सपेक्टेडली बस हो गया? हेलो जी जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर खालिद साहब। जी जी सर, इसमें ऐसे है कि इस दफा जो मॉनसून, जैसे मैंने आपको कहा ना कि मॉनसून का जो एक सिस्टम है वो हमारे ईस्ट से आता है, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। इसमें नॉर्मल जो पोजीशन इसकी होती है वो ये होती है कि ये ज्यादातर इसके मोर देन 80% जो सिस्टम्स है वो नॉर्थ की साइड पे आते हैं, लेकिन 20% सिस्टम है जो कि साउथ की साइड पे आते हैं। लेकिन इस दफा हमें जो एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर लग रहा था उसको देखते हुए हमें ये एक्सपेक्टेशन थी कि हमारे पास सिस्टम जो है वो साउथ की साइड पे ज्यादा टिल्ट करेंगे, और जब सिस्टम साउथ की साइड पे टिल्ट करते हैं तो उसको अरेबियन सी से मॉइस्चर पिक करने में आसानी होती है, वो वहां से उसने आसानी से मॉइस्चर पिक किया। दूसरा उसकी एक ये बात होगी कि हमारे जो वेस्ट सिस्टम आ रहा था उसने थोड़ा सा साउथ पे और टिल्ट किया, तो जो एयर जो हमारे पास कोल्ड एयर आ रही थी वो भी इसको सपोर्टिंग मिल गई, और सिस्टम जो है उस सपोर्टिंग की वजह से वहां पे स्टेगनेंट हो गया, वहां पे रुक गया, और उसकी वजह से उसने रेन ज्यादा दे दी। इस किस्म की सिस्टम्स आ जाते हैं ऑफ एंड ऑन। इसको हम क्लाइमेट चेंज के साथ लिंक इसलिए कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज में आपके पास जो वेरिएशन है वेदर की, वो ये होती है कि आपके सिस्टम्स की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, और अब जब आपके पास टेम्परेचर सरफेस का बढ़ जाता है तो वो उनके ट्रैक को भी चेंज कर देता है, उनके सिस्टम में फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा आ जाती है, ज्यादा सिस्टम आना शुरू हो जाते हैं, और कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि ड्राउट में चले जाते हैं। ये जो अभी सिलसिला जारी है मॉनसून का, जिसे छठा स्पेल करार दिया जा रहा है अगस्त में कराची में, ये आगे कितना अरसा जारी रह सकता है? आगे आपकी क्या पेशन गोई है? नहीं, अब जो प्रेडिक्शन है हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन ऑफ मॉनसून, बेसिकली मॉनसून पाकिस्तान में 3 महीने पर मुहित होता है, जो कि 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक चलता है। अब हमारे पास अगस्त गुजर चुका है, लेकिन सितंबर में हम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि हमारे सिस्टम साउथ की साइड पे जाएं। अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम था, या एक संडे या मंडे को एक लाइट सा सिस्टम है जो कि लाइट टू मॉडरेट रेन दे सकता है कुछ एरियाज में। उसके बाद कराची में मेन कोई हैवी सिस्टम हमें नजर नहीं आ रहा आने वाले 10-15 दिनों तक। ठीक, आप कह रहे हैं ये जो सख्त तरीन और शदीद बारिश है उसका ये आखिरी स्पेल है, उससे आने वाले दिनों में सितंबर में कुछ सूरत हाल बेहतर होगी कराची में? जी इंशाल्लाह, उम्मीद यही है। अच्छा, इसमें वेरिएशंस हो जाती हैं। अभी अच्छा, जो नजर आ रहा है मैं आपको वो बता रहा हूँ। अच्छा, आप ये देखिए, सुरगुदा में आज मूसलाधार बारिश हुई है, वहाँ भी पानी है। गुजरांवाला में भी कुछ ऐसी सूरत हाल है। पिंड दादन खान से भी मुझे ये रिपोर्ट मिल रही है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, बल्कि जफरवाल में भी मूसलाधार बारिश है। नशीबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। हाफजाबाद में भी आसमानी बिजली गिरी है। मुरीद के और गुजरांवाला, सियालकोट, इस्लामाबाद तक वहाँ पर जो छोटे मोटे डैम है वो बिफरे पड़े हैं। तो ये अगला जो स्पेल है सख्ती का, वो क्या इन इलाकों में आ रहा है? और यहाँ पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में, साउथ पंजाब में, अपर पंजाब में क्या सूरत हाल होगी? नहीं, आने वाला जो सितंबर का स्पेल है वो इतना ज्यादा शदीद नहीं होगा किसी भी जगह, लेकिन कोई भी एक स्पेल किसी एक एरिया में आ सकता है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि 30 डेज मजीद उसमें रहते हैं सितंबर के, तो इस किस्म के वेदर सिस्टम आ सकते हैं। लेकिन ये जो सिस्टम था इसको हमने पहले प्रिडिक्ट करके हमने स्पेशली जो है वो अलर्ट भी जारी किए, वार्निंग। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि पंजाब की सूरत हाल वाजे करें अगले 4 दिनों में, क्या पेशन गोई आपकी? क्योंकि अभी तक की खबरें तो मैंने आपको बता दी कि किन शहरों में बारिश हो रही है और पानी खड़ा हो चुका है। आने वाले जो दिन हैं, ये कुछ 2-3 दिन रह गए अगस्त में, इसमें कोई ज्यादा हैवी किस्म का स्पेल मौजूद नहीं है, बल्कि सितंबर के जो पहले 10 दिन हैं उसमें भी कोई हैवी स्पेल नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि जो शिद्दत थी इस मॉनसून की वो अब तक हो चुकी है। अब उसके बाद जो सिस्टम आने वाले हैं सितंबर में वो इतनी शिद्दत के साथ नहीं आएंगे। ठीक, अब ये बताइएगा कि जब आप
पेशन गोई करते हैं और साथ आप नोट लिखते हैं अपनी प्रेस रिलीज के, तो क्या इदारों के साथ नोट लिख के काफ़ी होता है या आप उन्हें ऑफिशियली भी कन्वे करते हैं कि आप ये फोर्सी कर रहे हैं, अपने इकदाम उठा लें? नहीं, ये ऑफिशियली सारे काम होते हैं और आपको जो भी हम किसी वार्निंग इशू करते हैं या अलर्ट इशू करते हैं तो हमने जितने भी इदारे जो कि रिलेटेड हैं, जो कि प्रिपेयर्डनेस में काम आते हैं या जिन्होंने रिलीफ करना होता है, उन सारों तक बाकायदा टेलीफोनिकली या कि उनसे नेगोशिएशन होके हर चीज उन तक क्लियर होती है और बिफोर टाइम उन तक हर चीज कम्युनिकेट की जाती है। हमारी आपस में कॉन्फ्रेंसेज हो रही होती हैं, मीटिंग्स होती हैं जिसमें हम अपने तमाम सिचुएशन बता रहे होते हैं कि इन एरियाज में ये सिचुएशन होने बहुत वाली है। शुक्रिया डॉक्टर खालिद मलिक साहब, तर्जुमान महकमा मौसमियात पाकिस्तान गुफ्तगू कर रहे थे। खबर तो अच्छी दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो शिद्दत नहीं रहेगी मानसून के इस स्पेल में जो हमने अब तक देखी है कराची, बदीन और अंदरून सिंध में और पंजाब में भी। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात ही हो रही है कि जो कराची में मुश्किल में घिरे शहरी हैं उन तक कैसे पहुंचा जाए, रिलीफ एक्टिविटीज़ कैसे की जाएँ, शेल्टर, सेफ होम्स, खाना, अद्वियात और दीगर सहूलियत उन तक कैसे पहुंचाई जाएँ। चूँकि पानी तो अब वक्त लेगा उतरते उतरते, जब इमदादी टीमें पहुँचेंगी, इदारे हरकत में आएंगे तो ही ये मुमकिन हो पाएगा। सूरत हाल नाकाबिले बयान है। शामी साहब, मौसमी असरात की वजह से अब तक बराह रास्त हम नहीं पहुँच पा रहे। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो फैसल एदी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, मारूफ समाजी रहनुमा है, वो भी शहर भर में घूम के आए हैं, अभी भी मुसलसल खिदमत में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। फैसल साहब, क्या देखा आपने शहर में, ज़रूरियात किस नौयत की आप शहरियों की, किन इलाकों में पहुँचा जाए, क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे आप आज देखने के बाद शहर की सूरत हाल? मजमूई तौर पे सूरत हाल शहर की बहुत खराब है और अभी फिर जो है वो तूफानी बारिश शुरू हो गई है और पानी हर जगह भरा हुआ है। हमारी अपनी एम्बुलेंस सर्विस जो है वो 80% से ज्यादा ग्राउंड हो चुकी है। पानी की वजह से एम्बुलेंसें खराब हो चुकी हैं और बड़ी गाड़ियां हम जो चला रहे थे वो भी जो है वो जवाब देना शुरू हो चुकी हैं और बहुत ही मुश्किल हो रहा है काम करना। लोगों को ज़रूरियात किस नौयत की हैं, क्या महसूस किया आपने? लोगों को सेफ जगहों पे जाने की ज़रूरियात है। लोग अपने जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो बेचारे उनको निकाल के अपने सेफ जगहों पे लेकर जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हज़ारों घरों में पानी आ चुका है और मुख्तलिफ जगहों से, और पानी निकलने का जो है वो सिस्टम नहीं है क्योंकि सुबह से लाइट भी नहीं है और जितने जो पानी पंपिंग स्टेशन होते हैं जो पानी निकालते हैं वो बंद पड़े हुए हैं। तो ऐसे में तो खाने पीने की भी किल्लत हो सकती है फैसल साहब? खाने पीने की बिल्कुल किल्लत हो रही भी है और तहसील का इशू बन रहा है कि हमारे पास पका हुआ खाना अगर है भी तो हम नहीं लेके जा पा रहे क्योंकि पानी 5-5, 7-7 फुट भरा हुआ है, सड़कों पे गाड़ी नहीं चल पा रही। कौन से इलाके आपने आइडेंटिफाई किए जो सबसे ज्यादा मुतासिर हैं, जहाँ बिल्कुल पहुंच नहीं हो पा रही? बहुत सारे इलाके हैं, इसमें अब तो तकरीबन सारे इलाके अब शामिल हो रहे हैं, जितने भी नशेबी इलाके थे, जिसमें मैं 2-3 का नाम अभी, लांडी के इलाके हैं, ये अपने मलीर के इलाके हैं, इसके अलावा ये गोलीमार में भी पानी आ चुका है, फिर ये ओल्ड सिटी एरियाज में भी पानी आ चुका है बहुत ज्यादा, और लाइट ना होने की वजह से जो ना पंपिंग नहीं किया जा सक रहा। और ये अगर इस तरीके से बारिश हो रही है तो मुझे तो लगता है कुछ इलाकों में पहले माले तक मतलब 10-12 फुट तक भी पानी आ जाए। तो क्या अपील करेंगे आप सरकार से, क्या ऐसा किया जाए कि इन लोगों तक पहुंचा जा सके? सरकार खुद जो है वो मफलूज हुई है इस तरह से कि पानी इतना ज्यादा है कि अपनी वो पूरी कोशिश में लगे तो हुए हैं, लेकिन बारिश थमे और जो है वो लो टाइड्स हों, पानी समंदर की तरफ जाए तो फिर जो है वो काम और रास्ते खुले तो फिर जो है काम सही तरीके से किया जा सके। बहुत शुक्रिया फैसल ईदी साहब। शामी साहब, आपने ईदी साहब को सुना, वो भी बेबस दिखाई दे रहे हैं। 80% एम्बुलेंस सर्विस जो है वो ग्राउंड है। शामी साहब, इस वक्त तो जो भी रिलीफ का काम मुमकिन है वो फौजी जवान ही कर सकते हैं। जी, वही कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, लेकिन कश्तियों की जरूरत है, लोगों तक पहुंचने की जरूरत है, फिर आपको तैरना आना चाहिए, पानी में आप गुजर सके। ये सारे काम जो है, अगर तो पुलिस के पास भी कोई इस तरह के लोग मौजूद हैं तो उनको भी हरकत में आना चाहिए, और अगर सिविल डिफेंस के अदारे जो है और जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट का अदारा है वो अगर उनके पास, और रेस्क्यू वाले जो हैं अगर उनके पास कोई इस तरह की स्किल्स हैं तो तब वो काम कर सकेंगे, वरना ये काम सिर्फ फौज के बस का होगा और फौजी जवान ही ये काम करेंगे और कर रहे हैं। और
वही लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं, वही मेडिकल कैंप कायम कर रहे हैं, वही कश्तियां लेकर लोगों को बचा रहे हैं। तो इसके जब कोई साजो सामान नहीं होगा और लोग स्किल्ड नहीं होंगे तो फिर उन तक इस वक्त पहुंचना मुश्किल होगा। और जैसे फैसल साहब कह रहे थे कि जो पानी उतरेगा तो उसके बाद ही ये मुमकिन हो सकेगा, लेकिन हमारा जंगी बुनियादों पर काम हो रहा है और मजीद इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और देखिए जो हमारे गवर्नर हैं और हमारे वजीर आला हैं, क्योंकि इन दोनों को मिलकर एक ऑल पार्टी मीटिंग करें। यहाँ देखिए बड़ी मौसर जमातें मौजूद हैं। जमात इस्लामी जो है बड़ी मुनज़्ज़म जमात है, उसके हजारों कारकुन मौजूद हैं जो काम कर सकते हैं तंजीम के साथ। इसी तरह जो मदरसे हैं उनके हजारों लाखों अफराद उनसे वाबस्ता है। मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं, दूसरे उलमाए कराम हैं, उनको भी बुलाना चाहिए। जी देखिए मेरी बात सुन लें, उनके जो मदरसों के नौजवान हैं वो भी इसमें बड़ा काम कर सकते हैं, लोगों को खाना पहुंचाएं। और फिर लोगों से अपील करनी चाहिए जिनके घर महफूज हैं वो ऑफर करें, अपने दरवाजे घर खोल दें। ऐसा बिल्कुल हो रहा है, ऐसा बिल्कुल हो रहा है सोशल मीडिया पे भी। मैं ज़ाती तौर पर जानता हूं ऐसे कि दोस्तों को जो कराची में रिहाइश पजीर हैं, कराची के रहने वाले हैं, जिन्होंने आज सोशल मीडिया पे ट्वीट्स किए, पोस्ट की, वीडियोस की कि अगर आप हमारे आसपास रहते हैं और आपको मसला है रिहाइश का तो हमारे यहाँ तशरीफ़ लाइए, हम आपकी मेहमान नवाजी करेंगे। यानी ये जज्बा तो बहरहाल हमारे यहाँ सर है ना, जो अब हम देखने को मिल भी रहा है। तो ये हो तो रहा है, लेकिन मसला फिल फॉर तो है सेफ शेल्टर्स का, सर छुपाने के लिए महफूज जगह का, फिर खाने पीने का और अद्वियात का। लेकिन मसला ये है कि पहुंच मुमकिन नहीं है, खैराती इदारे भी हैं, पहुंच मुमकिन नहीं है। ये सबसे बड़ा मसला है शामी साहब। देखिए कश्ती के जरिए लोग पहुंच सकते हैं, जो पानी में तैर सके वो पहुंच सकते हैं। और फिर एक बात मैं याद करूं, अगर आज रात तक बारिश थम जाती है और उसके बाद ये रेला जो है वो उसमें रुकावट पैदा हो जाती है तो फिर पानी आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू होगा और फिर कुछ सुकून का सांस थोड़ा सा लिया जा सकेगा। फिर लोग जो जिनके घर बार तबाह हो गए हैं, जिनका सामान बर्बाद हो गया है, जिनका कारोबार खत्म हो गए हैं, फिर उनकी फहरिस्तें बननी चाहिए, उनको इमरजेंसी रिलीफ देनी चाहिए। और खुव्वत के हमारी खुव्वत है डॉक्टर अमजद साहब। ठीक, अच्छा सर मैं कदा खिलाफी करूंगा। मारूफ सनत का जनाब सिराज कासिम केली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सिराज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर आप भी शहर के हालात से उतने परेशान जितने आम शहरी वहाँ पर भी हैं। आप कुछ डिमांड्स भी करते हैं कि फ़ौज के हवाले कर दी जाए शहर की सूरत हाल। फिर आपने FW और NDMA का जिक्र भी किया। क्या किया जाए ऐसा कि सूरत हाल काबू में आए? मैं जो डिमांड कर रहा था एक हफ्ते 10 दिन से, महीने दिन से कह रहा हूँ जी, वो अगर आप देखें तो आज साबित हो गया जिस तरह का आज इस वक्त बारिश आई है और जिस तरह सारा शहर डूबा हुआ है, और खास तौर पे वो इलाके जो बेचारे छोटे लोगों के, गरीब लोगों के इलाके हैं, सुरजानी टाउन है, यूसुफ कोट है, ये वो इलाके हैं जहाँ कच्ची आबादी को रेगुलराइज करके वोट बनाना और वाह करना। अब जाके पता ये चला कि वहाँ और कोई फैसिलिटी आई नहीं, सीवरेज नहीं है, नाले नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वहाँ 4-4, 5-5 फीट पानी 4-5 दिन से खड़ा हुआ है। इस वक्त तो बारिश आज इतनी आई है कि सारा शहर डूब गया है। और बहस में इसीलिए कह रहा था कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर कम्प्लीटली तबाह हो गया है और उसका एक ही इलाज है, इसलिए कि सिर्फ हुकूमत के इदारों के पास कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। और अगर NDMA को और FWO को अंडर द सुपरविजन ऑफ आर्मी आउटसोर्स कर दिया जाए ताकि वो किसी तरह 5-6 साल में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रिबिल्ड करें। यहाँ रोड नहीं है, मेन रोड है, चले जाओ जीपें नहीं चलती, सीवरेज नहीं है, नाले नहीं है, रेन वाटर नाले नहीं है, बिजली का आपको पता है कि मसले मसाइल है। ये बिजली भी मेरे ख्याल से 2023 में इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, तो रिन्यू करने से पहले इसमें से मोनोपोलिस्टिक क्लॉज निकाल दे ताकि दूसरे भी बिजली वाले आए इधर, ताकि हमारे पास चॉइस हो, ताकि कंपटीशन होगा तो रिजल्ट आएगा। यहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना इस वक्त बहुत ही, तो समझ लें कि कराची जैसे शहर में इतना रेवेन्यू देता है, 70% ऑफ फेडरल हुकूमत को देते हैं, 95% ऑफ प्रोविंशियल हुकूमत को देते हैं,
और उसके बाद भी यहाँ हमारा कुछ पूछने वाला ही नहीं है। सियासत कर रहे, 20 साल से 2 पार्टियां हुकूमत कर रही है, उनका रिजल्ट आपको नजर आ रहा है ना इस वक्त। ये रिजल्ट नजर आ रहा है आपको कि क्या हो रहा है। और ये आज प्रूफ हो गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो इतना बुरा हाल नहीं होता। शामी साहब आपको सुन पा रहे हैं और शामी साहब आपसे मुखातिब होना चाह रहे हैं। सिराज साहब, शामी साहब। जी 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 सिराज साहब, आपने जो तजवीज पेश की है वो बड़ी काबिल गौर है। इसमें कोई शुबा नहीं है कि जो लोग यहाँ कराची के मामे चाचे बने हुए हैं, जो इस पे कब्जा करके बैठे हैं, जो कहते हैं हम किसी दूसरे को कब्जा नहीं करने देंगे, वो बुरी तरह नाकाम है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए एक मुश्तरका लाहे अमल की जरूरत होगी, उसके बगैर शायद हम आगे न बढ़ सके। जी जी शामी साहब, पहले तो ये बात ये है कि ये अमरीका हमसे हुकूमत को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फेडरल हुकूमत को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और फौज को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मिल के बैठ के इसको 5 साल के लिए आउटसोर्स कर दे, फंडिंग दोनों ऊपर से करें। इसलिए देखे एक मास्टर प्लान बने और उसके तहत कराची को असर नौ आबाद किया जाए और उसको तामीर किया जाए। वरना ये कराची जो है, कराची से पाकिस्तान जुड़ा हुआ है। कराची की मईशत पाकिस्तान की मईशत है और कराची जो है उसकी कमजोरी पाकिस्तान की कमजोरी है। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते एक पाकिस्तानी के तौर पर कि कराची जो है वो बर्बाद हो और कोई इसके आंसू पूछने वाला ना हो। भाई, कराची को बर्बाद वही कर सकते हैं जो पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए तो ये समझ में नहीं आता है कि इतने सालों से ये हुकूमतें कर रहे हैं। ये कम अज कम ये तो सोचे कि ये अगर कराची तबाह हो गया तो ये तो लोग खाएंगे पिएंगे कहाँ से। इसलिए कि कराची का जो रेवेन्यू है, मैं तो देखो इस तरह कहता हूँ, कभी कभी लोग नाराज होते हैं कि कराची को इंडस्ट्री और बिजनेस हब नहीं है, कराची ही पाकिस्तान है। अगर कराची नहीं हो तो पाकिस्तान नहीं हो सकता। लेकिन उसके बगैर साहब इन्होंने ये जिद्दे हैं, इन्होंने कराची को नोचा है। कराची में लोगों खून बहाया है, कराची में जायदादें लूटी हैं, कराची में जमीनों पर कब्जे किए हैं। इन्होंने कराची के वसाइल जो हैं ये डाकुओं की तरह लूटे हैं। अब इनको वक्त आ गया इनसे हिसाब लिया जाए और कराची को दुरुस्त किया जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं शामी साहब, बिल्कुल सही, हकीकत यही है। देखें, आप दोनों जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं उस तनाजुर में सिराज साहब, मेरा आपकी खिदमत में सवाल ये है सर कि ताजर, सनतकार, दीगर मौसर हल्के हालिया दिनों में, हालिया महीनों में सियासी और अस्करी क़यादत से राब्ते में हैं, ताजरों के मसाइल के हवाले से, इकॉनमी के मसाइल के हवाले से। तो इस मसले पर भी क्या यकसुई के साथ आपकी जो बरादरी है वो मुतल्लिका हुकाम के साथ राब्ते में है या नहीं? अगर है तो यही मुतालबात आप उनके सामने भी रखें ना, जो फैसला साज है पाकिस्तान के। देखे, मैं कराची चैम्बर चला रहा हूँ, हमारा ग्रुप चलाता है जिसका मैं चेयरमैन हूँ। जी बिल्कुल। और 23 साल से चलाता हूँ और अल्लाह के करम से मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 80 से 90% ताजिर बरादरी हम मेरे साथ है। बिल्कुल। बल्कि आपको जब से मैंने ये कहना शुरू किया है कि सिविल सोसाइटी, कराची के लोग, छोटे बड़े लोग, वो भी आपकी हिमायत में आ गए, ये तैयार है। और इंशाअल्लाह ताला अगर जरूरत पड़े तो वो स्ट्रेंथ हम रोडों को भी दिखा देंगे। लेकिन अब कराची अगर ठीक नहीं होता तो ये तबाही की तरफ जा रहा है। हमारी मजबूरी है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमें कोई शौक नहीं हुआ, ये हमारा काम नहीं है बिजनेसमैनों को भी इस तरह शौक करें, मगर मजबूरी है, हम क्या करें, और हाल ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सिराज कासिम तेली साहब। नाज़रीन, इस पर मज़ीद बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम शहर कायद का जिक्र कर रहे हैं। जगह जगह यहाँ पर सैलाब की सूरत हाल है। पूरी मामला पे हमने तफसील से बात की, लेकिन शामी साहब अभी जो सिराज कासिम तेली साहब ने गुफ्तगू की है, जो वो मुतालबा कर रहे हैं 5 बरस के लिए आउटसोर्स कर दिया गया शहर को, पाक फौज के हवाले इंतज़ाम कर दिया जाए, FW और NDMA को खदमात दी जाएँ कि वो यहाँ पर आके शहर की नोक पलक दुरुस्त करें। बड़े मायूस दिखाई दे रहे थे और ये मुतालबा भी वो कर रहे हैं और बड़ा मौसम मुतालबा है, बड़ी अहम बिजनेस कम्युनिटी से उनका ताल्लुक है। लेकिन ये सब होगा कैसे? मुमकिन है ऐसा करना? अगर है तो तरीकाकार क्या है? गैर मामूली हालात में चले, सबसे पहले तो ज़हीर नसीब सर आप बराह रास्त आ गए करने पड़ते।
जी जी, अच्छा चलिए मुबारक हो। तो गैर मामूली इक़दामात की ज़रूरत है, और वो पहली बात यह है कि तमाम स्टेक होल्डर, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, अपोजिशन पार्टीज, ये मिलके बैठे और एक मास्टर प्लान बनाए कराची की तामीर नौ का, और फिर वो जो तामीर नौ का मंसूबा है वो सपोर्ट कर दें फौजी अदारों के, सिविल एनडीएम में, और एफडब्ल्यू उसको लीड करें, और ये मास्टर प्लान ये इसलिए करें, दूसरे काम लेकिन सर ये भी वाजे करें ना, ये इसलिए करना नागुज़ीर है कि सिविल इदारे वहां नाकाम हो चुके हैं, जो उन्होंने दुर्गत बनाई उससे हम भुगत रहे हैं, अभी उसका खमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। नाकाम हो चुके हैं, उनको भी, उनका रिवाइवल भी होगा, उनको भी काम पे लगाया जाए साथ, और फिर एक मास्टर प्लान जो है 5 साल में इसको तामीर नौ की जाए कराची की, इसके लिए वसाइल फराम किए जाएं, वफाकी हुकूमत वसाइल फराम करे, दूसरे सूबे ताउन करें, आप इसके लिए कुछ स्पेशल सेस लगा दें, कोई स्पेशल टैक्स लगा दें, और कराची की तामीर के लिए, और आप देखेंगे, आप देखें कि हमने यानी कितने अरब रुपया जो है वो तकसीम किया है ये कोरोना वायरस में जो एहसास प्रोग्राम है उसके तहत। तो क्या ये हो सकता है अब 300 अरब, 400 अरब, 500 अरब, 700 अरब क्यों नहीं खर्च किया जा सकता कराची के ऊपर? पूरे पाकिस्तान को कमर बांधनी होगी, अपना पेट काटना होगा, कराची की तामीर करना होगी। कराची अगर कराची की मईशत डावाडोल है, शामी साहब एक और खदशा फिर पैदा हो जाता है, बरसर इक़्तिदार जो जमात है वहां पर उससे जमहूरियत पर लगता है कि ये शब खून मारा जा रहा है, ऐसी बातें करके आप जमहूरियत को कमजोर कर रहे हैं, तवाना नहीं कर रहे, और उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात खुल के सामने आ जाते हैं, उसका क्या किया जाए फिर? उनको साथ मिलाया जाए। मैंने कहा मास्टर प्लान मिल के बनाया जाए, और बाढ़ में जाए सोना जिससे फूटे कान। जब आप डिलीवर नहीं कर पा रहे, जब आप लोगों के आंसू नहीं पूछ पा रहे, जब लोगों को शेल्टर नहीं दे पा रहे, जब लोगों को सीवरेज नहीं दे पा रहे, जब कचरा उठाने का इंतजाम नहीं कर पा रहे, तो किस चीज की आप कब्जा कहां रखना चाहते हैं? आप कब्रिस्तान पे कब्जा करेंगे? कब्रिस्तान पे कब्जा करने वाले मजावर होते हैं, हुक्मरान नहीं होते। इसलिए मिल बैठकर मुशावरत के जरिए से ये काम करने होंगे, और जो काम कर सकें उनके सपोर्ट करने होंगे, और कोई चारा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। शाम साहब प्रोग्राम वक्त भी ख़त्म हो रहा है। शबाशी साहब आज एहतसाब अदालत में पेश हुए थे, वहाँ उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब की सेहत पर सियासत की जा रही है और मैं बेगुनाह हूँ। दीगर रेफरेंस भी उन पर फाइल हो चुके हैं, उन पर, उनके अहल खाना पे। तो चलते चलते ज़रा उसका जिक्र भी कर लें, और साथ वो ये कहते हैं कि APC, वो कहते हैं APC भी कामयाब होगी। सलमान शहबाज को भी इश्तिहारी करार दे दिया गया, जी हाँ, या नाकाबिले जमानत वारंट डिक्लेयर, जी नाकाबिले जमानत वारंट। और जो शरीफ खानदान की ख्वातीन हैं उनको भी अदालत ने तलब किया है। अब अदालत की कार्रवाई में तो हम मदाखलत नहीं कर सकते, लेकिन ख्वातीन जो है वो शेयर होल्डर्स भी होती हैं मुख्तलिफ कंपनीज में, बाज़ औक़ात डायरेक्टर्स भी होती हैं, लेकिन आमतौर पर कारोबार जो है तो मर्दी चलाते हैं ना। तो ये कोई वो उनको वकालतन, मेरा ख्याल वो वकालतन पेश हो सकती हैं, अगर उनको असालतन यानी शख्सी तौर पर अगर वहां पेश होने के लिए कहा जाए, तो हम बसत अदब ये अर्ज करेंगे कि ये कोई इस पे नजरसानी होनी चाहिए, और इससे कोई हमारा जो समाज है उसमें कुछ ना कुछ यानी खलजान पैदा होगा। सर खत्म हो गया प्रोग्राम, अदालत का मामला है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम देखने के लिए। आपसे मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.